ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु जी। जय गुरु। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की। आज मैं वायव्य संहिता उत्तराखंड का छठा अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। अब ये शिवपुराण 5-6 दिन के अंदर संपूर्ण होने जा रहा है। अब मैं दूसरी बार फिर प्रारंभ करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये जीवन में बहुत अच्छा राह दिखाया है भोलेनाथ, बहुत अच्छी राह दिखाया है। क्योंकि मैं इन्हीं के सहारे चल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कभी कभी तो आवाज़ भी चली जाती है, लेकिन बस करती रहती हूँ जैसे आता है मेरे को। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा। जय संगत की। जय संगत की। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चुक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन शिव को न तो अर्णव मल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही प्राकृतिक बोध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तन्मात्रा और पंचभूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सकता। अमित तेजस्वी शंभु को न काल न कला न विद्या न नियति न राग और न देव दोष रूप ही बंधन प्राप्त है। उनमें न तो कर्म है न उन कर्मों का परिपाक है और न उनके फलस्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका संपर्क नहीं है, न उनका कोई कारण है, न कर्ता न आदि है, न अंत और न मध्य है, न कर्म और न कारण है, न अकर्तृत्व है और न कर्तव्य है ही है। उनका न कोई बंधु है और न अबंधु, न नियता है, न प्रेरक, न पति है, न गुरु है और न त्राता ही है। उनसे अधिक की चर्चा कौन करे, उनके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है और न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वंचित है और न अवंचित ही। उनके लिए न विधि है न निषेध है और न बंधन है न मुक्ति, और जो कल्याणकारी दोष हैं वे उनमें कभी नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं, क्योंकि शिव साक्षात परमात्मा हैं। वह शिव अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें अष्टाणु कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वो कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र सर्वरूप है, उन्हें नमस्कार है। वह सत्य स्वरूप परम महान पुरुष हिरणाय बाहु भगवान हिरणाय पति ईश्वर अंबिकापति ईशान पिनाक कपाणी तथा वृषभ
भवाहन है। एकमात्र रुद्र ही पर ब्रह्म परमात्मा है। वह ही कृष्ण पिंगल वर्ण वाले पुरुष हैं। वह हृदय के भीतर कमल के मध्य भागों में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करते हैं। योग हैं। उनके केश सुनहरे रंग के, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। अंग कांति अरुण और तम्र वर्ण की है। वह श्रोणमय नीलकंठ देव सदा विचारते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और आव्य कहा गया है। वह पुरुष विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं। चेतन और अचेतन से परे हैं। इस प्रपंच से भी परतपर हैं। शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिससे बढ़कर ज्ञान और ऐश्वर्य अनंत नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक कल्प में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्माओं को आदि काल में विस्तार पूर्वक सहस्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वह गुरु हैं। वह सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ईश्वर की कहीं तुलना नहीं है। उनका सुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वह नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन्हें परमात्मा विष्णु का वाचक हैं। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव की सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परा सिद्धि है, जिसमें संशय नहीं है। इसलिए शास्त्रों के परंगत मनस्वी विद्वान वाच्य और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव रूप कहते हैं। मंडूक उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं। आकार, उकार, मकार और नाद। आकार को ऋग्वेद कहते हैं और उकार यजुर्वेद रूप कहा गया है। मकार सामवेद है और नाद अर्थ वेद की श्रुति है। आकार महाबीज है और वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। उकार प्राकृतिक रूपा योनि हैं। ये सतगुण तथा पालन करता श्रीहरि हैं। मकार जीव आत्मा एवं बीज है। वो तपोगुण तथा संहार करता रुद्र हैं। नाद परम पुरुष परमेश्वर हैं। वो निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव हैं। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपने अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिनसे बढ़कर कोई न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही है, तथा
जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है, वो उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। आज का वायव्य संहिता का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। जय गुरु जी।